आपको भी रात को बार बार परेशान होना पड़ता है यूरिन के लिए, पेशाब जाने के लिए, आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, रात को बहुत ज्यादा नींद आने के बावजूद एकदम से आपकी आंखें खुलती है, आपको लगता है तुरंत आपको पेशाब करने के लिए जाना है और ये बार बार होता रहता है। कुछ लोग तो ये बताते हैं कमेंट करके कि हमें कम से कम 10 से 15 बार जाना पड़ता है और हम सुबह उठ के लिथार्जिक फील करते हैं क्योंकि नींद पूरी हो ही नहीं पाती। जब भी तेज नींद आती है तभी एकदम से फील होता है कि हमें यूरिन के लिए जाना है और इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। तो प्लीज कुछ बताइए। तो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी सी आज आपको टेक्निक, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और साथ में 2 ऐसी चीजें जो रात को सोने से पहले आपको खा करके सो जाना है और फिर देखना आपकी जो ये परेशानी है जो इतनी बढ़ गई है कि आपको रात को चैन से सोने नहीं देती, किस तरीके से गायब होती ये चीजें करने के बाद जो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपको एक मसाज बताऊंगी, ध्यान से देखना है। ये मसाज आपको खाली पेट करनी है और उसके बाद कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कुछ टिप्स भी बताऊंगी साथ में कि आपको क्या करना है और बाद में ये बताऊंगी कि कौन सी वो 2 चीजें हैं जो रात को सोने से पहले चबा चबा करके अगर आप खा लेते हैं तो ये पेशाब जाने की आपकी समस्या है या बार बार आपको फील होता है कि अभी मुझे तुरंत जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रात को आप चैन की नींद सो पाओगे। तो सबसे पहले मसाज ध्यान से देख लीजिए। जब भी आप खाली पेट होते हैं ये मसाज आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें खाना खाने के बाद नहीं करनी है। खाना खाए हुए 3 घंटे हो चुके तब आप ये कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको ये मसाज आपकी इस वाले पार्ट में करनी है जहां पे आपका ये ब्लैडर होता है, यहाँ पे करनी है और ध्यान से देखना किस तरीके से ये स्टेप फॉलो करने हैं। ये मसाज थोड़ा सा प्रेशर देकर करना है, बिल्कुल लाइटली नहीं करना कि हल्के हाथों से आप करें, हल्का सा प्रेशर देंगे और आपको फील होना चाहिए कि इस वाले एरिया में आपको गर्मी महसूस हो रही है, ये वाला एरिया आपका गर्म होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले मसाज देखते हैं और आप ऑयल भी ले सकते हैं। और मसाज कैसे करनी है, आप स्किन के ऊपर करेंगे। मैं आपको कपड़ों के ऊपर दिखा रही हूँ लेकिन आप डायरेक्ट स्किन पे अपने हाथों से करेंगे, ऑयल का यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हाथों को यहाँ पे रखिए, नाभि के नीचे, नाभि के नीचे ये मसाज करनी है। हाथों को रखेंगे, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए इस वाले एरिया में सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, और कम से कम 10 से 15 बार, मैं 15 बार करूंगी हर एक स्टेप को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 बार आपको 2 बार करनी है। यानी मैं एक एक स्टेप दिखाऊंगी, एक स्टेप आपको 2 बार कंप्लीट करना है 50 रेपिटेशन के लिए। तो ये 15 टाइम हो गया। एक बार रबिंग ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने हाथों से यहाँ पे हाथ रखेंगे, आपकी नाभि के 4 उंगली नीचे, ये ध्यान से सुन लीजिए, नाभि की 4 उंगली नीचे कम से कम आपको हाथ रखना है और पुश करना है अंदर की तरफ। देखिए ध्यान से, तो कम से कम हमने 15 टाइम किया। जब आप पुश करेंगे तो सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, धीरे से यहाँ की इस तरीके से मसाज करें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अपनी 2 फिंगर ले और ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे और अंदर की तरफ पुश करें। अब इसमें सांस को नहीं छोड़ना है, नॉर्मल पुश करनी। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपको क्या करना है, जहां पे हमने 2 उंगलियों को रखा था उससे नीचे, थोड़ा नीचे चले जाएं और दोनों उंगलियों को ऐसे ही पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जितना पुश कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि स्लाइट आपने हल्का हल्का सा पुश करे, जितना अंदर की तरफ अपनी उंगलियों को पुश कर सकते हैं। आपको फील होना चाहिए, आपको गर्मी महसूस होनी चाहिए, तो इतना आपने अंदर की तरफ पुश करना है और ध्यान रखना खाली पेट ही करना है। अब 4 उंगलियों से आपने इसी तरीके से पुश करना है। तो ऊपर रखेंगे, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसी तरीके से नीचे करेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से हम वही वाली जो सांस छोड़ के हम पुश करते हैं अंदर की तरफ, हाथों को रखेंगे बीच में और फिर से सांस छोड़ेंगे 15 टाइम के लिए और अंदर की तरफ पुश करेंगे बहुत ज्यादा। देखिए, चलिए, हो गया। अब आपको क्या करना है, उंगलियों को ऐसे मुट्ठी बनानी है, उंगलियों को मोड़ लेना है और उसके बाद ऐसे रख के पुश करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से। अब उंगलियों से और ज्यादा प्रेशर देके ऊपर की तरफ पुश करना है। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमने 20 टाइम्स के लिए कर दिया, पर कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही उंगलियों को रख के अंदर पुश करेंगे और 5 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे और ऐसा कम से कम 3 बार करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सांस छोड़ के पुश करो, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। फिर सांस छोड़ के 1 2 3 4 5, फिर से सांस छोड़ के पुश करेंगे, अंदर की तरफ धकेलेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब अपने इन फिंगर से उंगलियों को मोड़ के रखना है, नीचे की तरफ मसाज करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद टैपिंग करेंगे दोनों हाथों से। पहले एक हाथ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप 20 टाइम भी कर सकते हैं, 30 टाइम भी कर सकते हैं। एक हाथ से टैपिंग करना बहुत अच्छी चीज है, इसे आप बढ़ाकर भी कर सकते हैं। तो फिर दूसरे हाथ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब हम इस तरीके से मसाज करते हैं, जो हीट पैदा होती है वो आपके जो मसल्स होते हैं, जो मसल्स आपके टाइट हो गए हैं, स्पाजम में चले गए हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी यूरिन आपके ब्लैडर में रुकता है तो एकदम से आपको सेंसेशन फील होती है कि आपको यूरिन के लिए जाना है। आपके जो मसल है वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि नहीं तो यूरिन लीक हो जाएगा, आपको तुरंत जाना चाहिए, आपको बार बार अर्ज हो रही है। तो ये मसल जो आपके स्पाजम में पड़े हैं या टाइट हो चुके हैं, तो वो धीरे धीरे करके रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और जो उनका काम है वो कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये मसाज नहीं करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि बार बार यूरिन की अर्ज होती है। प्रेग्नेंट लेडी ये मसाज नहीं करेगी। ये टैप करने के बाद आप यहाँ पे हाथों को रखेंगे और ऐसे 15 टाइम के लिए मसाज करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से। अब आप ऐसे हाथों को घुमा के रिलैक्स करके और आराम से आप बैठ सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन सा है जो आपको डेली प्रेस करना है। और उसके बाद बताने वाली हूँ एक टिप। सबसे पहले आपका जो लेफ्ट हैंड होता है, बायां हाथ होता है, तो ये वाला दोनों उंगलियों के, जैसे 2 उंगली इधर रख ली, 2 उंगली इधर रख दी, तो इनके बीच में ये जो पार्ट होता है ये आपने 30 सेकंड के लिए रात को सोने से पहले प्रेस करना है इस तरीके से। पहले लेफ्ट हैंड में करना है 30 सेकंड के लिए, पूरा जोर देके, जितना आपके अंदर जोर है पूरा प्रेशर के साथ इसको बार बार प्रेस करते रहना है, होल्ड करना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, फिर से प्रेस करना है। तो 30 सेकंड के लिए अगर कंटिन्यू प्रेस करके रख सकते हैं तो वो भी सही है। और ये जो मैं आपको बताती हूँ इसकी हेल्प से भी आप प्रेस कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथों में करना है, राइट हैंड में भी ये प्रेस करना है इस तरीके से। आप कोई पेन, स्केच पेन इस तरीके से लेके और यहाँ इस पॉइंट पर हाथ रख के ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, या अपने थंब से भी इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से 30 सेकंड के लिए। अब आपको क्या करना है, ओनली लेफ्ट हैंड में करना है, येलो कलर लेना है।
जो स्केच पेन आपके घर में होते हैं बस वही ले लेना है। येलो कलर लेना है और जो पॉइंट आपने प्रेस किया है यहाँ पर ही इस तरीके से येलो कलर लगा देना है और कुछ दिन के लिए इसको कंटिन्यू लगा के रखना है। जब तक आपको आराम नहीं आ जाता तब तक जब भी ये आपको लगे कि पानी से भीग के छूट गया है तो फिर से आपको लगा लेना है, रात दिन लगा के रखना है। दूसरी टिप क्या है इसी के साथ में, आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले ज्यादा पानी नहीं पीना है, चाय कॉफी का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा मीठा फूड नहीं खाना है और बहुत ज्यादा नमकीन फूड भी नहीं खाना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नमक का खाते हैं या मीठा खाते हैं तो यूरिन इसलिए बार बार आता है क्योंकि हमारी बॉडी नमकीन या जरूरत से ज्यादा जो मीठा होता है बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो इसलिए बैलेंस में खाना है, कम खाना खाना है, चबा चबा करके खाना है। सोने से 2 से 2.5 घंटे पहले अपना खाना खा लेना है और खाने से पहले ही जो भी लिक्विडी चीजें होती है जैसे पानी पीना है तो वो ज्यादा से ज्यादा आप शाम को ही पी ले, रात को ना पिए। 1 से 2 घूंट पानी पे, चाय कॉफी और जो शराब पीते हैं वो बिल्कुल भी इन चीजों का सेवन ना करें। हाँ, अगर सोने से पहले प्यास लगती है तो 1 से 2 घूंट नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। और एक चीज और इसी के साथ कि जब भी आपको तेज यूरिन आए तो आप 10 से 15 मिनट रुक जाइए, उसको रोकने की कोशिश करिए। अगर बार बार आप ऐसा करेंगे तो आपके मसल ऑटोमेटिक जो टाइट हो चुके हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे और अपना नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देंगे, जिससे बार बार यूरिन जाने की समस्या आपकी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जो 2 चीजें रात को सोने से पहले आपने खानी है वो क्या है, 2 किशमिश लेनी है। मुनक्का भी आप ले सकते हैं, अगर सर्दियां हैं तो मुनक्का ले लें, अगर गर्मियां हैं तो किशमिश ले लें। और उसके साथ 2 काली मिर्च लेनी है, दाने वाली, कुटी हुई नहीं, दाने वाली। अब ये जो किशमिश है इनको ऐसे खोल करके, मुनक्का जो बड़े वाली होती है ना किशमिश, उसमें कभी कभी बीज आ जाते हैं तो उसको आपको खोल के वो बीज निकाल देना है और उसके अंदर डाल देनी है ये काली मिर्च। अब ये काली मिर्च डाल करके वो जो 2 दाने हैं मुनक्का के, उसके अंदर काली मिर्च है, उसको चबा चबा करके खाना है। 2 घूंट पानी पी सकते हैं अगर मिर्च लगे तो। सोने से आधे घंटे पहले करना है और ये अगर आप डेली करते हैं फिर देखो कि ये समस्या आपकी कितनी जल्दी खत्म होती है। आज की जो मसाज बताई है उसको करना, ये टिप फॉलो करना, खाने पीने की जो भी आपकी बैड हैबिट है उसको खत्म कर दीजिए और अच्छी नींद लीजिए, मेडिटेशन भी करिए। देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी इस समस्या से आपको छुटकारा दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।